हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिन मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आपके लिए 4K 5K या 8K की अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कौन सा कंप्यूटर आपके लिए बेस्ट है, डेस्कटॉप बेस्ट है। तो जैसे हमारे साथ हैं आज सिंगला साहब, जैसे सबको पता है काफ़ी वीडियोस इनके साथ मेरी पहले भी आई हैं और हम आपको बताएंगे कि 8K के लिए हम 4K या 5K की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा 8K पे आ रहे हैं कि उसके फुटेज जो है उसको एडिट करने के लिए, रेंडर करने के लिए, आपकी स्पीड हाई करने के लिए कौन सा कंप्यूटर डेस्कटॉप बेस्ट है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी सारी जो जितनी भी एसेसरी है इसके बारे में सिंगला साहब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, काफ़ी सारे मार्केट में प्रोसेसर या मदरबोर्ड या रैम्स सब कुछ आता है, उनकी स्पीड भी अपने अपने ढंग से दी जाती है। लेकिन हम बात करें जैसे इंटेल के अंदर हम घूम रहे थे पहले 7 i7 10th जनरेशन, 11 जनरेशन या i9 12 जनरेशन भी आने वाली है। पहले हम जनरेशन्स में घूम रहे थे, लेकिन इनसे हट के बात करें इंटेल में ज़ियोन सीरीज़ आती है, जैसे इनके सर्वर्स में यूज़ किया जाता है। उसी तरह दोस्तों हम बात करेंगे AMD की। हम AMD के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, हम इंटेल को अब छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं हम? इस करके क्योंकि जो इनके ज़ियोन प्रोसेसर की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और काफ़ी सारे इनके जो प्रोसेसर है इंडिया में अभी नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम AMD पे शिफ्ट हो रहे हैं। AMD में भी काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं, 7 सीरीज़, 9 सीरीज़, लेकिन इनसे हटके थ्रेडरिपर AMD के अंदर सीरीज़ आती है, जैसे 3960X, उसके बाद 70 आती है, 90 आती है, मतलब थ्रेडरिपर के अंदर। तो दोस्तों हम ये यूज़ करेंगे अब। ये दोस्तों 7 जैसे इंटेल के अंदर जनरेशन को छोड़ के ज़ियोन सीरीज़ है, उसी तरह AMD को छोड़ के मतलब 7 9 सीरीज़ ऐसी सीरीज़ छोड़ के एक इनकी हाई एंड, इनसे ऊपर इनका अभी तक कोई भी प्रोसेसर नहीं है थ्रेडरिपर के अंदर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हम कौन सी कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मदरबोर्ड, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इनका सबका आपस में कॉम्बिनेशन है। एक हायर एंड PC आज हम तैयार करेंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे एडिटर्स हैं जो वो नीचे घूमते रहते हैं। वो कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, जी हमें कंप्यूटर चाहिए जी एडिटिंग के लिए, उन्हें नहीं पता क्या चाहिए। कंप्यूटर वाला अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख के 10th जनरेशन बनवा ले, 11 जनरेशन बना रहे, वो दे देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए, जहाँ AMD में जा रहे हैं तो थ्रेडरिपर जाना है, अगर आप इंटेल में जा रहे हैं तो ज़ियोन सीरीज़ में जाना है। 2 सीरीज़ है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कौन सा मदरबोर्ड इसके साथ कॉम्पैटिबल है, मतलब कौन सा इसके साथ यूज़ रहेगा। क्योंकि इसके प्रोसेसर का साइज़ करें, मतलब जो 7 सीरीज़ है, जो 8 सीरीज़ है, 9 सीरीज़ है, थ्रेडरिपर है, सीधा इसका जो साइज़ है वो भी डबल है। तो इसके बारे में कितने कोर, कितने थ्रेड मिल रहे हैं हमें, और साथ में SSD कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम पूरा फर्स्ट क्लास, क्योंकि हर चीज़ में 10-10 वेरिएशन है। ज़्यादा मैं आपको उलझाऊंगा नहीं क्योंकि इसके अंदर बहुत सामान आता है, प्रोसेसर बहुत तरह, रैम भी 10 तरह की आती है। अगर आप 16 GB लेने जाते हैं उसमें भी 10 तरह की रैम आती है। लेकिन हम आपको आज वही सामान बताएंगे जो आप एक हाई एंड वीडियो एडिटिंग के लिए बनाना चाहते हैं कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सिंगला साहब अब हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। हाँ जी सिंगला साहब। तो आज हम जो प्रोसेसर हमने आज की मशीन के लिए चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है AMD Ryzen Threadripper 3rd जनरेशन। इसका मॉडल है 3960X 3960X। ये 24 कोर 48 थ्रेड प्रोसेसर है। हमने AMD Ryzen Threadripper क्यों चूज़ किया है? क्योंकि आज इंटेल की टेक्नोलॉजी जहाँ पे है उससे कहीं आगे AMD Ryzen Threadripper निकल चुका है। आज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है 24 कोर 48 थ्रेड। इंटेल का इस रेंज का प्रोसेसर कहीं आसपास भी नहीं है इसकी कॉस्ट के। ये आपको मार्केट में नियर अबाउट 1.25 लाख के अंडर मिल जाता है। बट इंटेल का कोई ज़ियोन प्रोसेसर 24 कोर 48 थ्रेड का इस रेंज में अवेलेबल नहीं होता। आज जो AMD है, AMD 7nm टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुका है, जो कह लीजिए इंटेल अभी 12nm टेक्नोलॉजी पे है। nm जो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कोर्स, जिससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। जितना nm कम होगा उतना परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी।
तो जो हमने अपने सिस्टम के लिए चूज़ किया है AMD Ryzen Threadripper, तो इसके लिए जो कंपैटिबल मैं मदरबोर्ड कहूँ वो हमने चूज़ किया है एक हायर एंड मदरबोर्ड ब्रांड एसरॉक, जो मॉडल है TRX 40 टाइची। इसमें बेसिकली आप ये थ्रेडरिपर प्रोसेसर कोई भी थर्ड जनरेशन का मॉडल लगा पाएंगे। इसमें जो आपको और बेनिफिशरीज मिलती हैं, 8 रैम स्लॉट्स आपको मिलते हैं, आप 256 GB तक इसको रैम को बढ़ा सकते हैं। हमने जो अभी चूज़ किया है कम किया है, बट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कोई आपको ज़रूरत लगती है आप ऊपर जा सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं M.2 NVMe SSD स्लॉट्स की, तो आपको मल्टीपल M.2 NVMe स्लॉट्स मिलते हैं। Zen 4 जो लेटेस्ट NVMe SSDs हैं 7000 Mbps स्पीड वाली, आप इनमें मल्टीपल लगा सकते हैं। एक इसमें आपको स्पेशली हाइपर M.2 कार्ड दिया जाता है जिसपे 4 SSDs एट ए टाइम आप रेड कर सकते हैं, प्लस 2 अलग से Zen 4 के स्लॉट अवेलेबल हैं M.2 NVMe के। प्लस इसमें आपको टाइप C कन्वर्टर मिलेगा ही मिलेगा, और आपको इसमें मिलता है 2.5 GB लैन, 2.5 GB लैन, जो कह लीजिए बहुत ही पावरफुल है स्पीड में। प्लस इसमें अपने को 16 पावर फेज मिलेगा जो प्रोसेसर को गर्म उतना नहीं होने देगा। प्लस जो इसके लिए हमने आगे चूज़ किया है, रैम चूज़ की गई है। रैम जो चूज़ की गई है वो हमने चूज़ की है G.Skill Trident Z Neo सीरीज़ इस प्रोसेसर के लिए रेकमेंडेड है। AMD Ryzen Threadripper अगर आप लगा रहे हैं तो आप Trident Z Neo सीरीज़ ही लगाइए, क्योंकि ये इसके साथ बेस्ट कंपैटिबल है। जो हमने अभी चूज़ की है 64 GB 32x2 का पेयर है, ये 4000 मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, ये G.Skill है ब्रांड की है। ब्रांड काफ़ी आते हैं, बट जो मोस्टली आपको अवेलेबिलिटी मिलती है वो G.Skill ब्रांड में मिलती है। प्लस इससे ऊपर भी मेगाहर्ट्ज़ हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, बट आप थोड़ा लेटेंसी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेटेंसी पे भी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो हमने जो इसकी लेटेंसी चूज़ की हुई है 18 की हुई है। इसके बाद मैं बात करूं, हमने SSD जो हमने अभी सिलेक्ट किया है, जो एक SSD में बहुत नामचीन ब्रांड है सैमसंग, इसमें हमने Gen 4 सिलेक्ट किया है। इसका मॉडल है Samsung 980 Pro 500 GB। अभी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसके लिए ये काफ़ी है। अभी के लिए जो हमने सिलेक्ट की है सिर्फ एक ही SSD की है, Samsung 980 Pro 500 GB। इसकी परफॉर्मेंस जो जाती है 7000 MB/s की कैटेगरी में जाती है। इससे हायर एंड इस बजट में आपको कम ही मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। जो हमने अपने सिस्टम के लिए हार्ड ड्राइव चूज़ की है, एक वेल नोन ब्रांड WD Black 4 TB। आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं, आपके पास मदरबोर्ड में मैनी पोर्ट्स अवेलेबल हैं इसके लिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, आपको कैबिनेट ज़रूर ऐसा लेना पड़ेगा जिस पे आपका मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स अटैच हो जाएं। तो इसकी स्पीड जो है 7200 RPM है। इसकी 5 इयर्स वारंटी में आती है। बहुत ही प्रॉमिसिंग हार्ड ड्राइव है, आपका डाटा इसमें रिलायबल रहता है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। तो इसके बाद मैं बात करूँगा ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड, अगर हम कुछ ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए देखते हैं तो कुछ प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड्स भी आते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल काम करने के लिए होते हैं। तो हमने जो अभी ग्राफिक कार्ड चूज़ किया है, जो मार्केट में नया मॉडल अभी लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है, RTX A4000, ये PNY कंपनी का है। इसकी रैम 16 GB है। 16 GB ये आपका सारे तरह के प्रोफेशनल काम करने के लिए बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड रहेगा। ये आपको मार्केट में अवेलेबल होता है 1,10,000 की रेंज में। इस रेंज में इस समय माइनिंग चलने के कारण आपको कोई गेमिंग ग्राफिक कार्ड लेने का उतना फ़ायदा नहीं है। आप
इस समय बेस्ट आपको जो अवेलेबल मिल सकता है ग्राफिक कार्ड मार्केट में इस तरह के पीसी के लिए RTX A4000 16 GB। आप 16 GB अगर गेमिंग में ग्राफिक कार्ड देखने जाते तो वो कोई ना कोई 2 लाख क्रॉस करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं SMPS की। SMPS में भी हमने एक वेल नोन ब्रांड लिया है कूलर मास्टर। इसकी जो SMPS ली है हमने 1050 वाट फुली मॉड्यूलर 80+ गोल्ड। 80+ गोल्ड ज़रूरत पड़ने पे आपकी एफिशिएंसी 94% तक ले जाएगी। 940 वाट इसमें से आप तकरीबन यूज़ कर पाएंगे। तो इस समय हमारे बेस्ट के सिस्टम के लिए हमने बेस्ट प्रोडक्ट कूलर मास्टर की 1050 वाट एक्स्ट्रा ही रखी है सिस्टम के लिए। कल को हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है कि 3-वे SLI 3-वे क्रॉसफायर, तो वो भी हम अगर यूज़ करें तो हमारी सप्लाई इनफ रहे। तो आज हमने सप्लाई में इन्वेस्ट किया है, ये आपको मार्केट में लगभग 17,000 की रेंज में मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने थ्रेड रिपर को ठंडा करने के लिए कूलर लिया है। इसमें बहुत सोच विचार के बाद जो हमने चूज़ किया है बिल्कुल हायर एंड Z सीरीज NZXT ब्रांड, एक वेल नोन ब्रांड इस लिक्विड कूलर की कैटेगरी में। हमने जो चूज़ किया है मॉडल Z73 और इसमें जो आपको फ़ायदा मिलता है, इसमें टेम्परेचर आपको LCD स्क्रीन पे दिखता है। इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार ऐप खोल के देखने की, आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं आपका कहीं कोई प्रोसेसर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। तो इस समय जो हमने चूज़ किया है ये आपको मार्केट में अवेलेबल जनरली 27,000 की रेंज में होगा। तो हमारे लिए बेस्ट हमने ये चूज़ किया। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें हमने कैबिनेट कौन सा चूज़ किया है। कूगर ब्रांड है और इसका जो मॉडल है कॉन्कर है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन है मार्केट के अंदर और रिजनेबल प्राइस के अंदर है। जिस तरह का हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों एक टेम्पर ग्लास दिया गया है। सबसे पहले ये दोस्तों स्पेशियस है, प्लस इसका जो एयर फ्लो सिस्टम है, मतलब देख सकते हैं, मतलब ओपन ये आपका जो पूरा सिस्टम है हीट अप नहीं होगा, पूरा कैबिनेट ओपन ही है। और जो इसका डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कितना, थोड़ा मतलब कोई आपके पास भी आएगा थोड़ा देख के बंदा सोचेगा भी हाँ बहुत अच्छा डिज़ाइन चूज़ किया आपने। तो जो इसका प्राइस के बारे में भी बता दिया हमने, मॉडल भी बता दिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। अब हम इसे असेंबल करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, मतलब कैसा इसका जो चलने का सिस्टम है, कैसे वर्क करता है कैबिनेट का और पूरे सिस्टम का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।